नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुजन समाज पार्टी नेताओं के अखिलेश यादव के साथ जाने पर बोली मायावती, सपा के लोग हमारे साथ आने को तैयार। सपा प्रमुख ने रविवार को अंबेडकर नगर जिले में आयोजित जनादेश महारैली में कहा कि आपके क्षेत्र में भाजपा बचने वाली नहीं है। जब लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, त्रिभुवन दत्त और राम प्रसाद चौधरी साथ खड़े हो तो भाजपा बचने वाली नहीं है। यह जन सैलाब इतिहास लिखने वाला है। इस रैली में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता राम अचल राजभर और लालजी वर्मा ने विधिवत सपा में शामिल होने की घोषणा की। वर्मा और राजभर ने 25 अक्टूबर को ही घोषणा कर दी थी कि वे 7 नवंबर को अंबेडकर नगर की रैली में सपा की सदस्यता लेंगे। लालजी वर्मा अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से तथा राम अचल राजभर अकबरपुर सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं। इन दोनों की नेताओं की कभी बसपा प्रमुख मायावती का बहुत करीबी माना जाता था। राजभर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और वर्मा विधानसभा में बसपा विधायक दल के नेता थे। कानपुर में जीका वायरस का कहर जारी, 10 नए मामले आए सामने, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 89। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जीका का कहर और बढ़ गया है। रविवार को 10 नए मरीजों का जीका वायरस की पुष्टि हुई है। शहर में अब कुल संक्रमितों की संख्या 89 पहुंच गई है। अब नए संक्रमित पहले मरीजों के मोहल्ले या उनके घर से 400 मीटर दायरे में रहने वाले। स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रीनिंग और सैंपल लेने का अभियान सघन कर दिया है। इससे पहले शनिवार को 13 नए मरीजों को जीका वायरस की पुष्टि हुई थी। नेपाल में बड़ा हादसा, सड़क से 200 मीटर नीचे गिरकर बस पलटी, 12 यात्रियों की हो गई मौत। भाई दूज के अगले दिन नेपाल के सल्यान जिले में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस सड़क से 200 मीटर नीचे गिरकर पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। सल्यान जिले के जैत पानी से दांग जिले तुलसीपुर जा रही 2552 नंबर बस पर कपूरकोट गांव सभा के नगर 5 होकर बह रहे खारकोला नामक पहाड़ी नाले में रविवार को पूर्वाह्न 11:15 बजे सड़क से 2 मीटर नीचे गिरकर पलट गई। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बढ़ सकती है मुसीबत, 1 लाख लोगों को देना होगा अधिक बिल। जानिए क्या है वजह। लेसा, मीटर रीडर और कार्यदायी संस्था की खींचातान के बीच बिजली उपभोक्ताओं फंस गए हैं। मीटर रीडरों ने वेतन के मुद्दे पर हड़ताल कर दी है, जिससे इस महीने मीटर रीडिंग का काम ठप है। नतीजतन 1 लाख उपभोक्ताओं के बिल नहीं बन पाए हैं। परेशान उपभोक्ताओं जूनियर इंजीनियरिंग से लेकर अधिशासी अभियंता तक शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि मीटर रीडिंग में 1 से 2 दिन की देरी होते ही बिल का स्लैब बदल जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक बिल देना पड़ेगा। वहीं मध्यांचल निगम की एमडी सूर्यपाल गंगवार ने कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द मीटर रीडिंग का काम शुरू करने का आदेश दिया है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। आईआईटी की वैज्ञानिक का दावा, इंसान के दिमाग की तरह होता है मच्छर मक्खी का ब्रेन। मच्छर व मक्खी दिमाग भी मनुष्य की तरह व्यवहार करता है। उनका दिमाग मनुष्य के दिमाग की तुलना में आकार में भले ही कई गुना छोटा होता है, पर उनकी जरूरत के मुताबिक पर्याप्त होता है। एक दूसरे के संपर्क करना या खाना, क्या नहीं खाना, खतरा महसूस करने संबंधी अन्य गतिविधियों के पीछे न्यूरॉन्स की विद्युत संवेदनाएं शामिल है, जो बिल्कुल मनुष्य के दिमाग के न्यूरॉन्स गतिविधियों की तरह है। यह खुलासा आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रो नितिन गुप्ता की रिसर्च में हुआ है। प्रो नितिन मक्खी और मच्छर के मस्तिष्क व्यवहार पर ध्यान कर रहे थे। प्रो गुप्ता के मुताबिक अभी रिसर्च काफी काम बाकी है। मायावती का अखिलेश पर निशाना, सपा के पतन का कारक बनेगा, बसपा से निष्कासित लोगों का जगह देना। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी से निष्कासित लोगों को जगह देने से समाजवादी पार्टी में असंतोष जोर पकड़ रहा है, जो अंततः बड़े नुकसान की वजह बनेगा। सुश्री मायावती ने रविवार को ट्वीट किया, बीएसपी व अन्य विरोधी पार्टियों में भी निष्कासित किए गए लोगों को सपा में शामिल किए जाने से इस पार्टी का कुनबा व जनाधार आदि बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे यह और भी घटता हुआ कमजोर होता हुआ चला जाएगा। यूपी में विदेशी सब्जियों की खेती को दिया जा रहा है बढ़ावा, किसानों की बढ़ेगी आय। उत्तर प्रदेश में किसानों को अतिरिक्त आमदनी बढ़ाने और पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ
किसानों को शरदकालीन सब्जियों विशेषकर ब्रोकली के पौधे उपलब्ध करा रहा है, जिसे इस मौसम में तैयार करना आम लोगों के बूते में नहीं है। किसानों को अब तक करीब 2.5 लाख ब्रोकली के पौधे उपलब्ध कराए गए हैं। यूपी सरकार का दावा, कोरोना पर पाया नियंत्रण, 69 जिलों में नहीं मिला कोई भी नया केस। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण होने का दावा करते हुए कहा कि पर्याप्त निगरानी और परीक्षण की कारगर रणनीति के परिणाम स्वरूप कोरोना काबू में है। राज्य सरकार ने रविवार को एक बयान में कहा कि जनसंख्या के आधार पर देश के सबसे बड़े राज्य के 42 जिलों में पिछले 24 घंटों में एक भी संक्रमित नहीं मिला है, जबकि 17 जिलों में अब सिर्फ एक मरीज ही उपचाराधीन है। सरकार का दावा है कि पिछले 24 घंटों में हुई 73,204 सैंपल की जांच में 69 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं पाया गया है। महिला पर फायरिंग, हाथों को छूती हुई निकल गई गोली, 2 युवक पर मुकदमा। श्रावस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर 2 युवकों ने एक महिला पर तमंचे से फायर झोंक दिया। इसे महिला बाल बाल बच गई और तमंचे से निकली गोली उनके हाथ को छूती हुई निकल गई। महिला के पति की तहरीर पर पुलिस ने 2 युवकों के विरुद्ध वांछित धाराओं में मामला दर्ज करा है। नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती क्षेत्र के ग्राम बगही निवासी रामकिशोर पाठक के पुत्र राम विलास की पत्नी राम आरती शनिवार शाम को घर के सामने बैठी अलाव ताप रही थी। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते गांव के निवासी अंजेश पुत्र श्रवण कुमार व सूर्यभान मौके पर पहुंचे और राम आरती पर तमंचे फायर झोंक दिया। इस तमंचे से निकली गोली राम आरती के हाथों से लगकर निकल गई। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकती है सस्ती लाइट, जानिए ऊर्जा मंत्री ने क्या बताया तरीका। यूपी पावर कॉर्पोरेशन को करीब 90,000 करोड़ रुपए के घाटे से उबारने के लिए सरकार उपभोक्ताओं के लिए कर्ज माफी की अभियान योजना लाई है, जिसके तहत एकत्र राजस्व से बिजली आपूर्ति की है और बेहतर व्यवस्था करना संभव हो सके। सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 70% एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 25% उपभोक्ता बिजली का बिल नहीं दे पाते हैं। यदि सभी लोग समय से अपने बिल का भुगतान कर दे तो बहुत जल्द ही सस्ती और निर्बाध बिजली देने का संकल्प पूरा किया जा सकता है।